साई बंदगी सतनाम, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। आज सतगुरु नितिन साहिब सत्संग के माध्यम से हम सबको बताने जा रहे हैं, वो मनुष्य बार बार इसी दुनिया में आता रहेगा और लगातार लक्ष्य राशि में घूमता रहेगा। तो अगर हमें परम पद को प्राप्त करना है तो मूल ज्ञान को समझ के सतगुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर, सच्चे गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चल के हमें अपने जीवन को लेखे लगाना है और तब हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई चीज ना रहे जो मेरे भाइयों के समझ में ना आए। हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ ऐसी हो जाए और कोई भी मेरा भाई 1% भी भ्रमित ना हो पाए इन कालदूतों के द्वारा। ये जितने भी कालदूत बैठे हैं, एक भी मेरे किसी भाई को भ्रमित ना कर पाए, तभी मैं समझूंगा कि मेरा सत्संग करना सफल हो गया। अगर एक भी मेरा भाई भ्रमित होता है तो आप सोच भी नहीं सकते कितना दुख होता है कि कितनी मुश्किलों से उसको उन पुराने जालों से निकाल के बाहर लाया था और वो दोबारा किसी कालदूत के जाल में फंस गए। एक भी मेरा भाई भ्रमित ना हो, मैं बंदी छोड़ से यही दुआ करूंगा। तो भाइयों, बहुत खुशी होती है जब आप लोग भी मैसेज करके मुझे बताते हैं कि एक एक चीज क्लियर हो रही है और जो हजारों सवाल 50-50 साल पुराने जो आप खोज रहे थे, जिनका जवाब वो इस सत्संग में आपको मिलते ही जा रहे हैं और हर चीज बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि मेरे भाई, ये एक जन्म ही मिला है, इंसान जन्म, हमें सत्य की खोज करने के लिए। हमारे मन में जितने भी सवाल आते हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, हमें उन सवालों के जवाबों की खोज करनी चाहिए। अगर हम नहीं खोजते हैं तो समझो हमने जन्म बर्बाद कर लिया। चाहे वो कोई धार्मिक हो या आध्यात्मिक सवाल हो, हमने हर सवाल को क्लियर करते जाना है, तभी हमें सही रास्ता मिलेगा इस जन्म मरण के बंधन को तोड़ने का। नहीं तो हम बार बार इन्हीं 84 लाख जन्मों में भटकते रहेंगे, बार बार आते जाते रहेंगे, कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे अपने इस अनमोल इंसान जन्म का। इसलिए मेरे भाई, हर चीज को अच्छी तरह समझना है, हर चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना है, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हर चीज धीरे धीरे होती है। अगर आपको नाम मिल भी गया है, सार नाम की बख्शिश हो गई है, फिर भी धीरज रखिए, धीरे धीरे सब कुछ होगा। ध्यान नहीं लगता है, कोई बात नहीं, करते रहिए और फिर देखिए कैसे बंदी छोड़ दया करता है। ये सहज का मार्ग है मेरे भाई, हर चीज सहजता से ही मिलेगी। सबसे पहले आप सहज होना सीखो। तो मेरे भाई, हर चीज को समझना है और हर चीज को बड़े ध्यान से सुनना है, ग्रहण करना है। तो आज जो हम वाणी लेंगे वो कबीर सागर से लेंगे। तो क्या कहती है वाणी? अनबू सागर तुम सन भाखा, समझ बूझ तुम दिल में राखा। धर्मदास जिन जानहु ज्ञाना, कलयुग केर चरित्र बखाना। कहूं पुकार चेत रे भाई, ना चेते ममता बिगड़ाई। चेते हंस आए है द्वारा, नहीं चेते ते ही काल आहारा।
तो साहिब यहां कहते हैं कि धर्मदास, तुमसे मैं अंबू सागर के विषय में बता रहा हूं, इसको समझ बूझ लो और दिल में रखो। धर्मदास जिन जानहु ज्ञाना, कलयुग केर चरित्र बखाना। कि धर्मदास, जो भी इस ज्ञान को जानेगा उसको मैं कलयुग के चरित्र के बारे में बखान करता हूं, अच्छी तरह समझा देना। कहूं पुकार चेत रे भाई, ना चेते मम का बिगड़ाई। पुकार पुकार के कहता हूं जीवों को कि चेत जाओ मेरे भाई, चेत जाओ। अगर नहीं चेतोगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा ही नाश होगा, तुम्हारा ही जन्म बर्बाद हो गया, तुम्हें ही 84 में भटकना पड़ेगा। चेते हंस आए है द्वारा, नहीं चेते ते ही काले आहारा। जो भी जीव हंस चेतेगा वो हमारे द्वारे आ जाएगा, इस सत्संग से जुड़ जाएगा, इस पंथ से जुड़ जाएगा। नहीं तो काल आहारा, नहीं चेते ते ही काल आहारा। जो नहीं चेतेगा वो काल के गाल में चला जाएगा, वो काल का ग्रास हो जाएगा, जन्म मरण के चक्कर में युगों युगों तक भटकता रहेगा, निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि कबीर साहब के ज्ञान को जो नहीं समझ पाते हैं, उन नादानों के बारे में मैं क्या कहूं। खुद तो डूबते हैं, लाखों करोड़ों को लेके डूबते हैं। तो मेरे भाई, हर चीज को अच्छी तरह समझो। यहां गली गली में भरमाने वाले मिलेंगे, जो कबीर साहब के द्वारा दिए गए नामों का उपयोग करके अपने YouTube चैनल बनाएंगे। जैसे नी अक्षर नाम, निज नाम, अकह अनाम और पता नहीं कौन कौन से। ऐसे चालाक लोगों से बच के रहना है, जो नाम तो कबीर साहब के द्वारा दिए गए यूज करते हैं और कबीर साहब को ही अधूरा बताते हैं। अपने चैनल का नाम रखते हैं कबीर साहब के द्वारा दिए गए अक्षरों का, और उनको ही अज्ञानी जीव बता के उनका खंडन करके खुद को परमात्मा घोषित करने में लग जाते हैं कि हम आत्मज्ञानी हैं, हम स्वयंभू आत्मज्ञानी। ऐसा मूर्ख बना देते हैं ये लोग कि क्या बताऊं। आने वाले सत्संगों में इन सब की गहराई नाप के बताई जाएगी कि कितने पानी में हैं ये लोग। कबीर साहब को, नानक साहब को, सब संतों को मिथ्या करके ये महापुरुष बन बैठे। इन सबको इनका आईना जल्दी दिखाया जाएगा। तो आगे क्या कहती है वाणी? घर घर फिर बोलत ललकारी, करे मेहनती दंभ पसारी। वंश नाम नहीं नाहित जानी, आपन आपन मता बखानी। ममता है जहां तहां कली व्यापू, नहीं ममता तहां साहब आपू। ममता मोह दूर कर डारे, सतगुरु वचन सत्य उर्धारे। तो साहिब कहते हैं कि ये अधूरे गुरु, ये नकली गुरु घर घर फिरेंगे, बोलत ललकारी, घर घर फिरेंगे, सत्संग करते फिरेंगे ये लोग, और करे मेहनती दंभ पसारी। मेहनती के नाम पे दंभ पसारेंगे। चौका आरती करेंगे, उसमें दीपक जलाएंगे, नारियल फोड़वाएंगे, पान खिलाएंगे, ये दंभ करेंगे। जीव के बदले नारियल देने की बात करेंगे कि नारियल चढ़ा दिया तो एक जीव मुक्त हो गया, ऐसा पाखंड फैलाएंगे। और चौके में आरती करवाएंगे, दिए जलवाएंगे, जबकि कबीर साहब ने क्या बोला कि घट का चौका किया उजियारा। कबीर साहब ने इस नकली चौके की बात नहीं करी कि नारियल फोड़वा के पान खिला दिया। कबीर साहब घट का चौका उजियारा करने की बात करते हैं भाई। अहंकार अभिमान बिदारा, घट का चौका किया उजियारा। तो कहते हैं घर घर फिर बोलत ललकारी, करे मेहनती दंभ पसारी। वंश नाम नहीं नाहित जानी, आपनी आपन मता बखानी। कबीर साहब के असली वंश का नाम नहीं जानते ये लोग, अपने अपने मते को बखान करने में लगे हैं। कोई 5 नाम दे रहा है, कोई 1 नाम दे रहा है, कोई 2 नाम दे रहा है, कोई 7 नाम दे रहा है। इन्हीं अक्षरों वाले नामों में उलझा उलझा के जीव को फंसा देते हैं।
ममता है जहां कली बेआपू, नहीं ममता तहां साहब आपू। अब यहां पे साहिब ने बिल्कुल साफ इशारा कर दिया कि जो गुरु अपने पुत्र को गद्दी दे रहा है वो ममता में उलझा है, और जहां ममता है वहां काल है। कोई भी गुरु अपने शिष्य को गद्दी दे के जाए तभी वो गुरु है, नहीं तो वो पिता ही रह गया, वो बंधनों में ही रह गया। तो इसको अच्छी तरह समझ लो। ममता है जहां तहां कली ब्यापू, नहीं ममता तहां साहिब आपू। जहां पे ममता नहीं है, रिश्तेदारों से, घर वालों से कोई ममता नहीं है, वहां साहिब स्वयं प्रकट हैं। ममता मोह दूर कर डारे, सतगुरु वचन सत्य उधारे। ममता मोह को अगर गुरु ही दूर नहीं कर पाया तो चेले का ममता मोह कैसे दूर करवाएगा। सब अपने अपने बच्चों से प्यार करते हैं, गुरुजी ने क्या स्पेशल कर दिया? जो सब करते हैं वो गुरुजी कर रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि जाल में आप फंसे हुए हो, इन अधूरे गुरुओं के जाल में अच्छी तरह फंस गए हो। अब निकलने के लिए केवल एक ही शस्त्र है आपके पास, वो है विवेक की तलवार। अगर विवेक की तलवारें आपने नहीं चलाई तो मेरे भाई ये जंग आप हार जाओगे, और मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि मेरा एक भी भाई इस जंग को हारे। कभी नहीं हारना है। विवेक की तलवारें तिखी करके रख लो और ऐसा अज्ञान को काटो कि ये दोबारा सिर ना उठा पाए। तो क्या कहते हैं आगे? आज्ञा मान लगे जीव तीरू, रटत कहे हम सत्य कबीरू। पुरुष निरंतर खोजो भाई, घट भीतर रह काल समाई। कितना क्लियर कह दिया साहिब ने कि जो आज्ञा मान लेगा मेरा, जो भी जीव मेरी आज्ञा मान लेगा उसको तीरू, उसको पार कर दूंगा। रटत कहे हम सत्य कबीरू, जो मेरे ज्ञान को समझ लेगा वो यही रटता रहेगा कि भाई कबीर साहब ही सत्य हैं, उनका ही ज्ञान सत्य है। पुरुष निरंतर खोजो भाई, घट भीतर रह काल समाई। अब यहां पर दोनों घटों की बात कर दी कबीर साहब ने। एक घट जहां पे हमने पुरुष को खोजना है वो है आत्म घट, और एक घट जहां पे काल बैठा है वो है शरीर घट। तो इस घट में जहां काल बैठा है वहां क्या बोला कि घट भीतर रह काल समाई। और ये जितने भी दुनिया के गुरु बैठे हैं ये सब के सब इसी शरीर में इस काल को ही परमात्मा मान के जन्म बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी और अपनी करोड़ों लाखों संगत का भी, क्योंकि इनको परमात्मा का ज्ञान ही नहीं हो पाया, उस घट की परख ही नहीं हो पाई जिस घट से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो साहिब ने बहुत अच्छा इशारा किया है यहां पे। केवल विवेकी भगत ही समझ सकते हैं इसको, बाकी जितने भी इंगला पिंगला सुषमना में ध्यान लगाने वाले हैं ये इन बातों को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये अंदर ही जाएंगे, इनके पास और कोई ज्ञान है ही नहीं। तो कहते हैं पुरुष निरंतर खोजो भाई, घट भीतर रह काल समाई। काहू खोजत खोजत पाया, काहू खोजत जन्म गवाया। काहू खोजत खोजत भयऊ, बहुतक खोज खोज मर गयहू। तो साहिब कहते हैं कि काहू खोजत खोजत पावा, जिसने पुरुष को खोजा उस आत्म घट में कईयों ने उसको पा लिया। काहू खोजत जन्म गवाया, ये घट वालों की बात करी है कि घट वालों ने अपना जन्म गवा लिया। काहू खोजत खोजत भयऊ, यानी कुछ लोग खोजते खोजते वो स्वयं हो गए, भयऊ खुद ही हो गए, वो जिसको वो खोज रहे थे वो स्वयं ही वही हो गए, यानी सोहम सत्य कबीर। और बहुत तक खोज खोज मर गए हूं, ये घट वाली बताई है कि बहुत से लोग घट में खोज खोज के मर गए, उनको वो नहीं मिला क्योंकि वो घट में है ही नहीं। इस आत्म घट के अलावा अगर कोई तन घट में उस परमात्मा को ढूंढता है तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो विदेही है भाई, वो देही नहीं है।
समझ जाओ इस बात को मेरे भाई, समझ जाओ। तो आगे कहते हैं, कलयुग भक्ति कठिन बहुत आई, उलटी पलट के पंथ नशाई। कलयुग जीव चतुरते नाशु, शब्द हमार न कर विश्वासु। अब कितना क्लियर बता दिया इन्होंने कि कलयुग में भक्ति बहुत कठिन होगी। क्यों? क्योंकि ये उलट पलट के पंथ नशाई, ये जितने भी अधूरे गुरु आएंगे ये पंथों में मेरे ज्ञान को उलट पुलट देंगे, ये आपको भ्रमों में डाल देंगे। ये कहेंगे कबीर साहब मंत्र देते थे, मंत्रों के द्वारा मुक्ति करवाते थे, श्वासों का जाप करवाते थे, अनहद नाद सुनवाते थे, पता नहीं क्या क्या बोल के भ्रमित करेंगे। तो कहते हैं कलयुग जीव चतुरते नाशु, ये जितने भी चतुर जीव हैं कलयुग के, ये सब गलत रास्ता बताएंगे और नाशु जीवों का नाश करेंगे। ये जितने YouTube चैनल अब बनने वाले हैं और बने हुए हैं जो हमारे खिलाफ बोलते हैं, ये वही चतुर जीव हैं जो आपका जन्म बर्बाद करने के लिए कमर कस चुके हैं। लेकिन मेरे भाइयों, एक एक चीज को अच्छी तरह समझते रहना, वरना ये लोग अपना दांव खेल जाएंगे और आपका ये अनमोल जन्म हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। आपको ये लोग कहेंगे श्वासों का जाप करो, सोहंग सोहंग करो, ओहंग ओहंग करो, ओम सोहम सत्य कबीर करो। मेरे भाई, इस भ्रम में मत फंसना, मत फंसना, मत फंसना, नहीं तो स्वयं कबीर साहब भी आके नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वाणियों में पूरे संकेत कर दिए हैं कि वो कैसी भक्ति करवाते हैं। अगर अभी भी आप नहीं समझ पाए तो मेरे भाई कोई आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि साहिब ने बुद्धि विवेक सबको दिया है। सारे सबूत दिखाए जा रहे हैं आपको, एक एक वाणी को खोल के बताया जा रहा है। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। इसलिए आपने पूरा विवेक लगा के अपने जीव का कल्याण करना है। अभी लाखों आएंगे आपको भ्रमित करने वाले। तो आगे क्या कहते हैं साहिब? काल चरित्र अपार धर्म न, जीव कहा ना मानी है, बार बार पुकार सब सो, सत्य भक्त ना ठानी है। यानी इस काल का चरित्र इस कलयुग में इतना अपार होगा कि इसी को सब धर्म मानेंगे और जीव हमारा कहा नहीं मानेंगे। बार बार पुकार सब सो, सबसे मैं बार बार पुकार रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, सत्य भक्ति न ठानी है कि जो तुम ये सब कर रहे हो ये सत्य भक्ति नहीं है। सत्य भक्ति को ठानो, तब तुम्हारा जन्म मरण से खेड़ा छूटेगा, नहीं तो हमेशा के लिए जन्म मरण में उलझे रह जाओगे। किस चीज से जन्म मरण टूटेगा? केवल आत्म ज्ञान से। इस जीव अवस्था को त्याग के, इस शिव अवस्था को त्याग के हमेशा के लिए आत्मा में स्थित हो जाओ। इसीलिए गीता के अध्याय 3 श्लोक 17 और 18 में बोला गया, हे अर्जुन, वैसे तो वेदों में बहुत कुछ कहा गया कि धर्म करो, ये करो, वो करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, लेकिन जो लोग आत्म ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं उनके लिए कोई कर्म कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। कोई यज्ञ नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, केवल और केवल आत्म ज्ञान में स्थित हो जाना ही परम मोक्ष होता है। और जो लोग आत्म ज्ञान में स्थित हो जाते हैं वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाते कि कोई आएगा उन्हें बचाएगा, उन्हें सतलोक ले जाएगा, उन्हें अलख लोक ले जाएगा, उन्हें त्रिकुटी से पार कराएगा। वो स्वयं ही आत्मदेव हो जाते हैं, समर्थ पुरुष हो जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह समझ लो मेरे भाई, तभी आपका ये अनमोल जन्म लेखे लगेगा। अन्यथा इन 84 लाख के जानवरों की तरह ही आप भी अपना अनमोल जन्म नष्ट कर जाओगे।
इसी का संकेत साहिब ने एक जगह और दिया है, इसको भी ध्यान से समझ लो। तो क्या कहते हैं साहिब? धर्मन सुन ही शरीर विचारा, पुरुष नाम काया ते न्यारा। प्रथम ही मूल कमल दल चारी, तह रहु देव गणेश पसारी। विद्या गुणदायक तेहि कहिए, षटदश अजपा ध्यान सुलहिए। अब यहां पर सीधे बता दिया कि हे धर्मदास, मैं तुम्हें शरीर का विचार करके बताता हूं कि क्या है इस शरीर में और क्या है शरीर से न्यारा। तो धर्मदास, ये जो शरीर है इसके अंदर गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, माता काल सब विराजमान हैं, लेकिन पुरुष नाम काया ते न्यारा वो इस काया में नहीं है। लेकिन ज्ञान देते हुए अच्छा और बुरा दोनों चीज बताई जाती है ताकि शिष्य कहीं भ्रमित ना रहे। इसलिए साहिब ने मूल कमलों का भी जिक्र किया, लेकिन शुरू में ही बोल दिया कि पुरुष नाम काया ते न्यारा। पुरुष का नाम लेने के लिए, पुरुष को ध्याने के लिए, पुरुष को प्राप्त करने के लिए काया में जाने की जरूरत नहीं है। कोई इंगला पिंगला सुषमना नहीं, कोई सोहंग ओहंग का जाप नहीं, कुछ नहीं। और जो भी कहे कि ये सब तो करना पड़ेगा, तो वो अभी मूल ज्ञान की ABC नहीं जानता। तो भाइयों, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए में जो जाप मरे है, यानी कि आपने एक बार सोहंग बोल दिया मुंह से तो वो जाप हो गया और मर गया। ऐसा मूर्ख बनाते हैं ये लोग। यहां पर गणेश जी के ही षट सत यानी कि 600 अजपा ध्यान जाप बोले हैं यहां पे। उसके आगे षट सहस्त्र अजपा बोला गया। ब्रह्मा सावित्री सुर राजे, षट सहस्त्र अजपा तहां गाजे। और ये मूर्ख कहते हैं कि एक बार सोहंग बोल दो तो जाप हो गया और वो छोड़ दो तो मर गया। ऐसा मूर्ख बनाते हैं ये लोग। अरे मेरे भाई, जाप एक बार बोलने से नहीं होता। जाप जप जप के सिद्ध करने होते हैं, तब वो जाप कहलाता है। बिना गुरु धारण किए जो ये ज्ञान बोलते हैं, इनका यही हाल होता है। जो मन में आया बोल दिया, कोई सिद्धांत नहीं, कोई सिर पैर नहीं किसी बात का, बस जो मन में आया वो बोल के लोगों को भरमा दिया। और कुछ भी पूछ लो तो लग जाते हैं गालियां देने। ऐसे लोगों से भाइयों बच के रहना है। एक एक चीज को समझना है। ये भाई आपकी पूरी मदद करने को तैयार है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो यहाँ पे 2 घट का जिक्र आ गया कि धर्मन सुनहु शरीर विचारा। एक तो शरीर घट का विचारा सुन, जिसमें मूल कमल है, जिसमें सावित्री ब्रह्मा है, जिसमें हरि लक्ष्मी है। और एक आत्म घट जो काया से बाहर है, काया से न्यारा है। उसका भेद बिना सतगुरु के कोई नहीं प्राप्त कर सकता, कोई नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए साहिब ने बोला, गुरु बिन माला फेरते, चाहे वो हाथों में माला फेरे, चाहे वो श्वासों की माला फेरे। क्योंकि ये लोग बिना गुरु के किताबें पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के सोहंग का अजपा जाप करने लग जाते हैं। इसीलिए बोला साहिब ने, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। पर इन लोग को ये बातें समझ में नहीं आती। तो मेरे भाइयों, आप लोग ने भरमना नहीं है। एक एक चीज क्लियर कर दी जाएगी आने वाले सत्संगों में। बस धैर्य के साथ हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए। और कोई सवाल होता है, मुझे आप मेल कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको जरूर शंका का समाधान किया जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक साहब, बाबा रविदास जी, मेरे सभी संत। जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सपना।